वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जाओ जाओ बार बहादुर, जाओ जाओ। हाँ जय। जियो भैया जियो। बहुत अच्छे। अच्छा भैया, हरिओम स्टूडियो आजमगढ़ से हम गायक कलाकार धनंजय यादव एक बिरहा प्रस्तुत बा आप सबके बीच में। हमारे पूर्वांचल के शानदार जिला देवों की धरती देवरिया से बहुचर्चित कांड, बहुचर्चित घटना जो पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। आइए मास्टर साहब का इसे भूमिका में। वाह। आग नफरत की दिल में दबाए हुए अरे जी रहे हैं सभी आज संसार में। किसको अपना कहूं अब बेगाना किसे, जबकि दुश्मनी छिपा है ये परिवार में। जातिवादी जहर इस कदर है घुसा अरे भूल बैठे हम अपने ईमान को। ये धनंजय यही सब तो राजनीति है, ऐसा करने से फायदा है इंसान को। बारे भैया बिरहा का एजा से शुरुआत हो गई। तमाम लोगों द्वारा आपने इस कहानी को सुना है, लेकिन हकीकत क्या है, कैसे घटना घट गई। एक लाइन कव्वाली का तर्जबा। कौन मास्टर? उहे कव्वाली का तर्जबा जौन हमरे मास्टर संकेत कैलन। कौनो मासूका अपनी आशिक से कहलस, का कहलन? अरे होठो होठो पे तेरी प्यार का इजहार हो ना हो। होठो पे प्यार का इजहार होठों पे तेरे प्यार का इजहार हो ना हो। होठों पे तेरे इजहार हो ना हो। मैं कर चुका हूँ मैं कर चुका हूँ प्यार तुझको, प्यार हो
ना हो। क्या बात है? लेकिन बिरहा में भाव देना पड़ा मेरे बाबू, जरा गौर करेंगे कैसे। अरे मरी रहा इंसान यहाँ, अरे मरी रहा इंसान यहाँ, अरे मारता इंसान है। मारता इंसान है। अरे नफरत की ज्वाला दिल में लिए भूलता इंसान है। क्या बात है? बारे भैया एजा से बिरहा का शुरुआत हो गई मेरे बाबू। बिरहवा बा कहाँ के, कहानियां बा कहाँ के। भाव लगल मास्टर आवा। देवों की धरती देवरिया जो कही जाती है, राप्ती सरजू जिसके गोद में समाती है। गौर करेंगे मेरे भैया, कहानी कहां से लिखल गई। गौर करिहा कैसे। रुद्रपुर थाना या भय, रुद्रपुर थाना या भयपुर का खूनी मंजर है, आग नफरत की उठी चलने लगा खंजर है। कहानी का शुरुआत हो गई कैसे। राम भवन यादव भयपुर में मकनवा रहले। प्रेमचंद राम जी तू गो ललनवा रहले। अभयपुर कहाँ पड़ेला, गौर करेंगे। तमाम लोग सुनाए बिरहा को, कहानी को, लेकिन मैं बता रहा हूँ बिरहा सुनने वाले भैया जरा गौर करेंगे। आप देवरिया को जब जाएंगे, बड़हलगंज से अगर रुद्रपुर जाते हैं मेरे बाबू, तो रुद्रपुर से देवरिया वाले रोड पे मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो एक बैरिया चौराहा पड़ता है। बैरिया चौराहे से सीधे दाहिने साइड में एक रोड गया है, और रोडवा पुलवा पार करके जब जईबा भैया अभयपुर एक गांव बा। वही गौवा कर रहे वाला राम भवन यादव, जिनके 2 संतान, एक बेटे का नाम बताया गया प्रेमचंद यादव और दूसरे बेटे का नाम बताया गया रामजी यादव। कहानी थोड़ा आगे बढ़ी। जब प्रेमचंद यादव अपने जवानी के दहलीज पर आते हैं बाबू, राजनीति में रुझान हो गई। आज जब राजनीति की तरफ मुड़लन है तो देखा सम्मान पौलन। कौन सम्मान मिलल बाबू, भाव लगल। पाके सम्मान जीत गईले प्रधानी के, गृहस्थ जीवन करे खेती और किसानी के।
प्रेमचंद यादव मेरे भैया राम भवन यादव के सुपुत्र प्रेमचंद यादव प्रधानी लड़ गए। आज जब प्रधानियां लड़ गई ना भैया तो प्रधानी जीत गए। आज जब प्रधान हो गए खेती बाड़ी का भी काम करते थे, प्रधानी भी करते थे। बिरहा और आगे बढ़ल, बिरहा सुने वाला भैया गौर करेंगे कैसे। कार कुशलता से चहेता सब कर भइले हो, जिला पंचायत के चुनाव जीत गईले हो। जिया बारे भैया प्रधानिया के बाद मेरे बाबू वह प्रेमचंद यादव जिला पंचायत का चुनाव लड़े। आज जब जिला पंचायत का चुनाव लड़े हैं भैया तो प्रेमचंद यादव जिला पंचायत जीत गए, जिला पंचायत के सदस्य हो गए मेरे बाबू। आज जब सदस्य हो गए मेरे भैया तो कहानी थोड़ा आगे बढ़ गई। बिरहा गजब हो गए। एक लाइन तर्जमा मास्टर कवन वाह। उहे गीत का लाइन बा मास्टर संकेत कैलन नया जमाने का लड़का को गावत हूँ। कैसे गावत हूँ। काहे बदे सुनर बनौला भगवान जी, सारा नवछतिया देलन परान जी। दोनों अखियों में कल, दोनों अखिया में कल सचाऊ कजरवा नजरवा रोक लाए राम। दोनों अखिया में कल देखा भैया तनी कहानियां या छोड़ा प्रेमचंद यादव का तनी देखा। बिरहा आगे बढ़ल एक और बगलिए का लड़हा टोला का रहे वाला रहन के रहल। अब यहां से बिरहा आगे बढ़ा था मास्टर कैसे। जनार्दन दुबे के रहला 3 गो ललनावा, होई गईले है मरनावा। सत्य प्रकाश साधु बचल बाटे हुनु, लेढ़ा टोलवा में रहले, लेढ़ा टोलवा में रहले। तू परिवारवा घरवा बात न हो राम। बारे भैया अभयपुर के बगल में थोड़ी दूर पर एक छोटा सा टोला है जेके लोग लेढ़ा टोला कहलन। वही में के रहल जनार्दन दुबे जिनके 3 बेटवा ओम प्रकाश दुबे, सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु। बारे भैया आखिरकार 2008 में
ओम प्रकाश दुबे की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन के बाद जनार्दन दुबे भी मर गए। और जब जनार्दन दुबे मर गए मेरे बाबू, तो हिस्से की जो जमीन थी दो भाइयों में बट गई। सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु 10 बीघा 10 बीघा जमीन दोनों भाइयों को मिली बाबू। आज जब जमीन मिलल मेरे भैया, तो देखे थोड़ा सा कहानी और आगे बढ़ल। कैसे मास्टर? बटल जमीनिया दोनों में आधा आधा, साधु दुबे पे चले कैलन इरादा। अरे 2.5 लाख रुपया सर पे बाटी हुनू पे मया दो गीत चले, प्रेम यादव के पे चले अपना दुआरवा पखरवा बात न हो राम। प्रेम यादव के चले अपना पखरवा दुआरवा बात न हो राम। प्रेम यादव के चले अपना पखरवा दुआरवा बात न हो राम। बारे बाबू, आखिरकार साधु दुबे, ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु गांव में किसी व्यक्ति से 2.5 लाख रुपया कर्जा लिए थे। वह व्यक्ति साधु दुबे को परेशान करना शुरू कर दिया मेरे बाबू। आज जब परेशान करना शुरू कर दिया मेरे भैया, उस समय साधु दुबे कहां पहुंचे? प्रेमचंद यादव के पास। और जा करके प्रेमचंद यादव से अपना दुखड़ा कहना शुरू कर दिए। और जब दुखड़ा कहना शुरू कर दिए बाबू, तो अपनी हिस्से की जो जमीन थी वो प्रेमचंद यादव को बेच दिए। और जब प्रेमचंद यादव को बेच दिए मेरे भैया, तो हमें से बिरहा दूसरी तरफ मोड़ ले लेहलस। कौन गीत बाए मास्टर साहब? उहे गीत का लाइन बाजौन मास्टर संकेत कैलन। अरे चूड़ियों पे नाम है, चूड़ियों पे नाम बोला सड़ियों पे नाम पे नाम अरे तोहरा बदे है जिंदगी, आए हाय आई है जिंदगी तमाम बा। अरे दर्द पूरा दमोर मनवा की गोदा 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 खाली फाइल गोदनवा के गोरे हथवा पर नाम सजनवा के। बारे बिरहा सुने वाला भैया, जब साधु दुबे अपने हिस्से की जमीन प्रेमचंद यादव को जब बैनामा कर देते हैं, लिख देते हैं, तो इस बात की जानकारी किसको होती है? सत्य प्रकाश उनके भाई को। सत्य प्रकाश दुबे को जब जानकारी होती है तो बिरहा आगे बढ़ गया मास्टर। कैसे? अरे सत्य प्रकाश सगरी बतिया के जनले,
मुकदमा करबे मुकदमा अपनी मनवे में ठनले। अरे मुकदमा कर तू चला कैसे डाली बखरिया में होते भोरे आई कैले देवरिया में जाके कैले मुकदमा कचहरिया में। मुकदमा कचहरिया में बारे पंचो बिरहा सुने वाला भैया, आखिरकार सत्य प्रकाश दुबे को जब जानकारी होती है चल दिए घर से। कहां पहुंचे? सीधे देवरिया पहुंचे और जा करके प्रेमचंद यादव के ऊपर मुकदमा कर दिए। अब मुकदमा कर दिए बाबू, देखा तब बिरहा और आगे बढ़ गया। आज जब मुकदमा हो गया तब भाव लगल कैसे? अरे दोनों भाई में हो गई मन मुटाव हो। अरे धीरे धीरे बढ़े लागल दोनों में दुराव हो। कहे भाभिया की बर्फ तोरी पगरिया में गिर गईले तो सबके नजरिया में। गिर गईले तो सबके नजरिया में। बारे भैया, आखिरकार इस बात की जानकारी जब सत्य प्रकाश दुबे की औरत को होती है मेरे बाबू, जब औरत को होती है वह औरत जब जानती है सत्य प्रकाश दुबे की, तो रोज साधु दुबे को गाली देना शुरू कर दी। गाली देने का काम रोज रोज शुरू हो गया मेरे भैया। तो सत्य प्रकाश दुबे का भाई उस साधु परेशान होकर के प्रेमचंद यादव के घर पहुंच गए। अब प्रेमचंद यादव के घर आवाज जब गईलन है भैया, जाकर के हाथ जोड़ करके प्रधान जी से कहे, प्रधान जी हमार भौजी इतना गारी दे थी, कबो कबो तब मरबो करेली, ये लिए हम अब अपने घरे ना जाई, तो हरिये घरे रूखा सूखा जौन मिली खा के रहम। प्रेमचंद यादव के लड़के 3 बच्चियां 1 बेटा, परिवार के लोग साधु दुबे का सम्मान भी करते थे बाबू ब्राह्मण के नाते। आखिरकार मेरे भैया कुछ लोग मीडिया वाले सत्य प्रकाश के उस भाई साधु दुबे को मंद बुद्धि कहत हुआ। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया वालों से, अगर मंद बुद्धि का वह साधु दुबे रहते तो गुजरात में नौकरी नहीं करती। बारे भैया, आखिरकार वह यातनाओं से इतना परेशान हो गया, प्रताड़ित करना जब शुरू कर दिए लोग भाभी और भैया, तब वह बेचारे साधु दुबे भगना शुरू कर दिए। देखे मेरे बाबू, आखिरकार बिरहा जब आगे बढ़ल तो एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, उहे गीत कलाइन बा कि गोरी सिरावा पे ककारी उठाई के चाली सर माई के, चाली सर माई के। धीरे धीरे भैया बिरहा सुने वाला हो 2014 से जौने समय बैनामा भल खेत लिखायल, अब धीरे धीरे कायागल मास्टर 2023 का अक्टूबर महीना का 1 तारीख रात में प्रेमचंद यादव सोए हैं बिस्तर पर, तब तक एक फोन आता है।
फोन पे कुछ बातें होती है। सुबह जगे है और तब तक फिर फोन आता है, और जब फोन आता है औरत चाय बनाकर दरवाजे पर लेकर आती है बिरहा सुने वाला भैया, और तब तक गाड़ी दोपहिया स्टार्ट करके वह प्रेमचंद यादव जाने लगे। मेहरारू कलश की, ए सैया जी जात हई, कल चाय रख ले रही है, अब भी आवत है। आज चलल हुआ हो भैया बिरहा सुने वाला वह प्रेमचंद यादव जब चलल हुआ तो बिरहा गजब हो गल हो भैया। भाव लगल कैसे, प्रेम यादव चल ले खेत दरमियानावा, सोचे अपने मनावा, सोचे अपने मनवाना। बताने वाले बताए मेरे भैया कि प्रेमचंद यादव अपनी बाइक को लेकर के 6 बजे उसी खेत पर चल दिए जो साधु यादव का पैनामा था। कुछ लोग तो ये बतावे लगलन कि एक ठे पेड़ गिरल रहल सागौन का, वही पेड़वा के देखे चल गईलन। कुछ लोग ये बतावेलन कि फोनवा आयल तो फोनवा के सुन के चल दिहलन, लेकिन चल दिए। जो भी हो चले हैं, और जब चले हैं तो गाड़ी वह मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी किए, भाव लगा बिरहा में मास्टर, गाड़ी खड़ी कैले तबा खेतवा की यारी, तबले सुनाई पड़ल कनवा बेकारी, गाड़ी खड़ी कर दिए उसी खेत उसी चक रोड पे। और जब गाड़ी खड़ी कर दिए घूम कर प्रेमचंद जब आए हैं अपनी गाड़ी के पास, तब तक वह दुबे जो सत्य प्रकाश दुबे की औरत है अपने दरवाजे पर से गाली देना शुरू कर दी। सुनिया भैया, और जब गाली देना शुरू कर दी मेरे बाबू, तो प्रेमचंद यादव धीरे धीरे बढ़ गए दरवाजे की तरफ। आज जब द्वार पर गल हुआ तौले भयल का मास्टर, हसुआ लेके आइल, हसुआ लेके आइल दुबे के जुनूनू, हसुआ लेके आइल दुबे का जननवा, सोचे अपने मनवा, सोचे अपने मनवाना। बारे पंचो आखिरकार सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर जब प्रेमचंद यादव पहुंचे हैं तो कुछ बात होने लगी। बात होते होते बात बढ़ गई। आज जब बात बढ़ गई मास्टर, उस समय देखा भैया आखिरकार दुबे से, सत्य प्रकाश दुबे से और प्रेमचंद यादव से झड़प होने लगी। आज जब झड़प होने लगी मेरे बाबू, तब तक पीछे से सत्य प्रकाश दुबे की औरत किसी धारदार हथियार से और दौड़ती हुई आती है और प्रेमचंद यादव के पीछे से गर्दन पे चला देती है। आज जब गर्दन पे चलाई है मेरे भैया, लहूलुहान छटपटा करके वह प्रेमचंद यादव प्रधान जमीन पर गिर पड़े। आज जब जमीन पर गिरे हैं मेरे बाबू, तो दोनों बेटिया वह सत्य प्रकाश दुबे 5-6 लोग मिल करके उस प्रेमचंद यादव को ईंट से, हाशिए से, जैसे जो भी मिला मारना शुरू कर दिए। चेहरा देखने लायक नहीं रह गया था बाबू। जो भाई फोटो में देखे होंगे जानते होंगे, प्रेमचंद यादव का चेहरा कूच डाले सब। वही
प्रेमचंद यादव छटपटा करके बाबू वह नौजवान अपने दम को उसी दरवाजे पर तोड़ दिया। आज जब दम को तोड़ दिया मेरे भैया, उसी जब मार रहे थे मीडिया वाले, कुछ भाई बता रहे, सारे मीडिया तो दलाल होते नहीं है, कुछ मीडिया वाले बताना शुरू कर दिए कि जब मार रहे थे उसी रास्ते से दो लोग गुजर रहे हैं, दोनों लोग पहुंचना चाहते हैं, दो लोग, लेकिन हाथ में हाशिया ले करके पूरे शरीर पे उस सत्यप्रकाश दुबे की औरत खून लगा हुआ है और चिल्लाती हुई कहती है कि अगर तुम लोग भी आओगे तो जान से जाओगे। दोनों आदमी भाग गए। अब भागे वह आदमी तक कहां पहुंचे? पिता राम भवन यादव के दरवाजे पर, और जाकर कहते हैं कि अरे भैया, सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पर प्रेमचंद यादव को लोग मार डाले। इतनी बतिया जब राम भवन यादव फौज से रिटायर, वह बाप जब सुना है मेरे बाबू कि मेरा बेटा बुरी तरीका मार दिया गया, तो चल दिए लोग। अब भीड़ चली है जब चलन हुआ तो वो समय मास्टर बिरहा गजब हो गल हो। अरे प्रेमचंद आई मारली गईली। अरे भैया, प्रेमचंद यादव का लाश हुई दरवाजा पर पड़ल बा सत्यप्रकाश दुबे का। बाबू जलना हो पंचो कि हमार बेटवा प्रेमचंद यादव ये दुनिया में नहीं खे। छतिया पीटते राम भवन यादव चलल हूं। कैसे? अरे प्रेमचंद मारली गईली, अब फैलल बा खबरिया हो। लसिया के देख के परसे अरे सबके आई नजरिया लाश प्रेमचंद यादव का जे भी देखल भैया, जौने पोजीशन में उल्लास रहल, फोटो आप देखेंगे लसिया के अगलिया बगलिया ईट रखल है, ईटा है जौने ईटवा पर खून लगल, वही से कूच दिहलन। लिखल गल का सब लोग तो दौड़ल बा भैया, वही में राम भवन यादव दौड़ल तो अपनी बेटा प्रेमचंद यादव का सर वही गोदिया में रख लेलन। हर 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 खून गिरत बा, खूनवा के पोछत हुए। अरे बेटा, अरे का भले लाल, ई का हो गले बेटा? अब आई तो घरवा चाय धरवा के इला हो बाबू, ई का हो गले बेटा? रोवत हो, का कहत हो? राम भवन बाबू जब आईली बाजारवा, के धारावा हो, खुनवा के धारावा। गोदिया में ले हुआ बाबू राम भवन यादव रोवत हुआ। आ वही खुनवा के प्रेमचंद यादव का खुनवा जौन गिरत बा, हर 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 बिरहा सुने वाला भैया, वही के पूछत हुआ, कहत हुआ का कांपे लागल
हमके अगवा का डहरिया बेटा। बारे बिरहा सुने वाला भैया क्रोध में आग बबूला हो गए। एक तरफ बेटे के चेहरे की तरफ देखे, कलेजा फट गया बाबू। और जब कलेजा फट गया मेरे भैया, बारे वह बाप अपनी जगह से उठे हैं और सारे लोग, कितने लोगों को बताया जा, लोगों का हुजूम सत्यप्रकाश दुबे के घर को घेर लिया। और घेर लिया जब घर को, तो मारना शुरू कर दिए। मारना शुरू कर दिए तो बिरहा में भाव लगल मास्टर कैसे? बदला के भावना से अरे कारम भइल खुनवा रे जनवा मारल जाई हो। के जनवा मारल जाई। दुबे के भवनवा रे जनवा मारल जाई हो। सारे लोग जब प्रेमचंद यादव की लाश को देखते हैं मेरे भैया, आपा खो दिए लोग और घर में घुस गए। और जब घर में घुस गई भीड़, तो जो जैसे मिला मारना शुरू कर दिए। भाव लगा, भीड़िया के रूप होई कैले बिकराल हो। एका के बदले छजन मरल तत्काल हो। बेटी बेटा मरल अबा दुबे का जनवा रे जनवा मारे जनवा। अरे जियत छोड़ लेना पर नवा रे। दरवाजे पर प्रेमचंद यादव की लाश पड़ी है। भीड़ घुस गई घर में। आज जब जनता घुस गई घर में, सत्यप्रकाश दुबे के जो जैसे मिला, सत्यप्रकाश दुबे को, उनकी पत्नी किरण दुबे को, उनकी बेटी सलोनी दुबे को, उनकी बिटिया नंदनी दुबे को, एक बेटा जिसकी उम्र 14-15 वर्ष बतावल गए, गांधी दुबे को, एक छोटा बच्चा जिसका नाम अनमोल बताया गया। 12 पंचों मार करके भीड़ लौट गई। और जब भीड़ लौटी है मेरे बाबू, तो पुलिस प्रशासन को जानकारी होती है। पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी पहुंच गए। सारी लाशों का शिनाख्त होने लगी। 5 लोग तो वहीं दम तोड़ दिए मेरे भैया। एक जो 8 वर्ष का छोटा बच्चा था मेरे बाबू, उसकी सांसें चल रही थी, जिसका नाम अनमोल बताया गया। आनन फानन में लोग देवरिया लेकर गए। देवरिया से रिफर किया गया। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर पहुंचा। हुआ बच्चा छोटा अनमोल दुबे 8 वर्ष का भर्ती है।
जीवन मौत से जूझ रहा है, लेकिन बारे हमरे भाई रवि कितनी बढ़िया बात लिखला बिरहा सुने वाला भैया। अरे जमीनियों केहू के साथे ना गइल। बाहरे रवि क्या लिखे हैं आप, गजब, सलाम है भाई को। कैसे मास्टर? सच्चाई लिखलन। क्या सच्चाई है हीरा भैया? अरे जमीनिया क्यों ना साथे ले गइल। अरे जमीनिया क्यों ना साथी, ओ जमीनिया क्यों ना साथे ले गयल बा छोड़ के घरवा दुआर सारी दुनिया। गयलबा छोड़ के घरवा दुआर सारी दुनिया, जमीनिया केहू के साथे ना गइल। प्रेमचंद यादव साधु दुबे से जौन जमीन लेलन उ जमीन रह गई। प्रेमचंद यादव चले गए। सत्यप्रकाश दुबे का पूरा परिवार, मात्र 2 बच्चे बचे हैं। 5 लोग वह भी चले गए। जमीन वहीं का वहीं बा। ए भैया, पुलिस प्रशासन का लोग जब जुटला है तब बिरहा तरी आगे बढ़ल। मास्टर कैसे आवा? आप पहुंच प्रशासन जुबू अलसिया देखन लागी। अरे खुनवा का पहचोलू धर्मूरी बाबूजी। बारे पंचो सत्यप्रकाश दुबे के घर में लाशें पड़ी है। उसी तरह मैं वीडियो देखा, बिरहा सुने वाला भैया, एक सत्यप्रकाश दुबे की बिटिया अपने पैर को इस तरह हिला रही है। कलेजा फट गल हो बाबू। चाहे जो कुछ भी हो, इंसानियत के नाते मैं देखा वीडियो, कलेजा फटगल हो भैया। वह लड़कियां अपन पैरवा ही तेरी चलावत रहल। तब तक निगाह प्रशासन की पड़ी के पर छोटा नन्हा मुन्ना बालक, 8 बरस का बच्चा अनमोल दुबे धीरे धीरे अपने हाथ को हिला रहा है। तब तक पुलिस विभाग के लोग उस बच्चे की तरफ चले हैं। जब चले हैं तो गजब हो गल। कैसे? अमुड़िया कटल क्यों की, भाला लगलो क्यों की, क्यों के बागोली के बहु सार मुरी बाबूजी। क्यों की गोली लगल, क्यों का मुड़ी कट गई, भाला लगल, खून का धारा घर में बहत है। तब तक अधिकारी जब देखा है उस बच्चे की तरफ निगाह पड़ी है, धीरे धीरे अधिकारी गया, उस अनमोल बच्चे को हिलाने लगा। जब हिलाने लगा तो उसकी सांस चलने लगी बाबू। बाहर बिरहा सुने वाला भैया, और जब सांस चलने लगल न हो तो अधिकारी अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठा कर लेकर उस बच्चे को चला है। और जब चलल हुआ तक गजबे हो गल। का देखी अधिकारी का, अरे लड़का गिरली बाटी, अरे जिंदा न बोलू, अरे दुलार मोरी बाबूजी। बच्चे को गोद में उठा करके लेकर हॉस्पिटल की तरफ लोग भगे हैं भैया। देवरिया से रिफर हुआ वो बच्चा मेडिकल कॉलेज पहुंचा, भर्ती हुआ। जिंदगी और मौत से वह बच्चा जूझ रहा है। आज इस बात की जानकारी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को होती है। घटना स्थल पर न आकर उस बच्चे से मुलाकात करते हैं। हॉस्पिटल में मुलाकात करने के बाद पूरे भारत में एक सनसनी फैल गई। और जब सनसनी फैल गई मास्टर, तो बाहर रवि कवि ने अपनी तरफ से
अपने दिल का उद्गार, इस व्यवस्था का उद्गार लिखा है पाहपट के लाइन में। आइए अरे गुंडाराज यूपी में दिहाले दस्तक जोगी बाबा हो, मौत खिलौना बन के नाचे नर्तक जोगी बाबा हो। जो जोगी बाबा कहते हैं कि मेरा स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ उत्तर प्रदेश कहां है, आए दिन हत्या शुरू है। लिखा गया कैसे, अरे ना मिलेला सबके झुटई, पीटन बड़ा ढिढोरा हो, दोनों पक्ष के न्याय करा, बचे कहीं पालन हो रहा हो। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान, पूरा आवाम, सबकी निगाहें मुख्यमंत्री जोगी की तरफ है। अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो पहले तो हत्या प्रेमचंद यादव की हुई मास्टर, पहली हत्या प्रेमचंद यादव की हुई जो सत्यप्रकाश दुबे का परिवार मिलकर किया। आक्रोश में आकर के भीड़ 5 लोगों की हत्या किया, तो आप कैसे एक आदमी को दोषी बना देंगे? आखिर यह पहल किसने किया? दुबे परिवार। कहना बका, अरे भाल चाहे तो चरण में दैलम मस्तक जोगी बाबा हो, गुंडाराज यूपी में दिहाला दस्तक जोगी बाबा हो। एक बात मैं बताना चाहता हूं मित्रों, कुछ दलाल मीडिया, कुछ जातिगत दंगा भड़काने का जो काम करते हैं, वह अपना अपना उल्लू, अपनी अपनी टीआरपी बटोरने के लिए जो ही आता है वही बोलना शुरू कर देते हैं। अगर दुबे के परिवार खत्म हुआ, उनका एक बच्चा हॉस्पिटल में और एक बड़ा बेटा जो घर पे है, तो क्या प्रेमचंद यादव की 3 बिटिया, एक बिटवा जो तीर लिया है अपने बाप का, वो अभी तो अनाथ हो गए। उन सबों की तरफ किसी की निगाह नहीं जा रही है। क्या प्रेमचंद यादव की सुनने वाला, प्रेमचंद यादव की बीबी की सुनने वाला, प्रेमचंद यादव के बच्चे का सुनने वाला कोई नहीं है? नहीं होना चाहिए। आल्हा के लाइन में भावदेव परल मास्टर। ए बाल मुकुंद मास्टर, आज चारों तरफ हल्ला भल, फोन करके लोग कहे कि धनंजय भाई आप भी इस बिरहा को गाइए। आल्हा के लाइन में भावदेव परल भैया कैसे, अरे दासत में बाटे पूरा देवरिया का लोगवार जाऊ,
बारे भैया 50 लोग गिरफ्तार हुए। अभी डेली बाय डेली कुछ न कुछ उस घटना से सुनने को मिल रहा है। आखिरकार प्रेमचंद यादव का रास्ता उनका छोटा नन्हा मुन्ना बालक देख रहा है, बिटिया देख रही है। आई धरिया सत्यप्रकाश दुबे का देखा का भल मास्टर। दुबे परिवार में बचला दुई को ललनवा राजाऊ। घायल न बोल जेकर होत बाऊ पाचा। बारे भैया उस अनमोल दुबे का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार हो रहा है। एक देवेश दुबे जो उस दिन घर पे नहीं था वह बचा है, और उधर प्रेमचंद यादव की तीनों बिटिया बेटवा दरवाजे पर बैठ करके और एक टक आने जाने वाले लोगों की तरफ देख रहे हैं। उनकी औरत जार बेजार होकर रो रही है बाबू कि क्या अहिर यादव होने की इतनी बड़ी सजा मुझे मिलेगी। उनकी लड़कियां, सुनिएगा आप, पत्रकार भाई पहुंचे हैं। एक लड़की जो देवरिया पढ़ती है वह अपनी बात को कहती है मीडिया के सामने कि क्या अगर मैं ब्राह्मण रहती तो मेरी सुनवाई होती, मेरी बात को सुना जाता। चूंकि मैं यादव हूं, अहिर हूं, इसलिए मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है। सोचना होगा भैया। हे भाई लोग सोचे कि होई हो, रोवत है वो लड़की, तीनों लड़कियां बेटा औरतें रो रही है। इधर प्रेमचंद यादव का परिवार रो रहा है, उधर सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश दुबे, अनमोल दुबे तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। क्या मिला? भाव लगा मास्टर। मीडिया देखावे तारा का खबरिया हीरा। करे पक्षपात नहीं करे ले विचार। मीडिया तरह तरह की खबर दिखा रही है, और एक ही बात मीडिया के वह दलाल मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं कि बुलडोजर कब चलेगा। जोगी का बुलडोजर तैयार है, जोगी का बुलडोजर कब चलेगा। मैं सवाल करता हूं, क्या जोगी का बुलडोजर प्रेमचंद यादव के घर पर केवल चलेगा? हमारे आजमगढ़ के धरती पे लाट घाट के बगल में पांडे का पूरा एक पंडित, एक मौर्य परिवार को दिन दहाड़े मार डाला। उसकी औरत को चाकुओं से गोद करके मार डाला। क्या उस ब्राह्मण के घर पे नहीं बुलडोजर चलवाएंगे जोगी जी? सोचना होगा आपको। यह बहुत बड़ी साजिश है मित्रों, इसको सोचना होगा आपको। आज ब्राह्मण के नेता जो बनते हैं, आज वह पहुंचते हैं और जा करके कहते हैं बहुत जल्दी बुलडोजर चलेगा। इसलिए बिरहा के लास्ट लाइन में कहना बाकी से मास्टर, अरे ब्राह्मण समाज ये भैया एकजुट हो गईले, बुलडोजर चलावे का लगावेला गुहार बोला। आखिरकार भैया तमाम ब्राह्मण समाज के जो अगुआ बनते हैं पहुंच करके वहां पे
बाबा से कह रहे हैं कि बहुत जल्दी उनका बुलडोजर चलेगा। मैं सवाल करता हूं ऐसे नेताओं से जो समाज के अगुआ बनते हैं, जो जात पाती राजनीति करते हैं। सवाल करता हूं जो समाज को बांटने का काम करते हैं, उनसे मैं सवाल करता हूं। मेरे लेखक कवि रवि यादव की लेखनी है। कैसे मास्टर, आइए। अरे पिछड़ा समाज से तनी नफरत बढ़ाई के अरे का कर बाबा, अरे का कर बाबा, हाई बुलडोजर चलाई के का कर बाबा। कहना है कैसे, हर घटना में हो बाटे पक्षपात हो, तो हर शासन में खाली होला जात पात हो। शासन करेला सबसे प्रीतिया भूलाई के कर बाबा, हाई बुलडोजर चलाई के का कर बाबा। बिरहा खत्म बहल, आगे तरह तरह की बातें सुनने को मिलेगी आपको। लेकिन भैया जो सही है वह सही है। समाज को बांटने का काम मत करिए, लिखना पड़ा जोड़ने का काम करिए। वाह, कमेंट करके आप बताइएगा बिरहा सुने वाला भाई की कहानी में दोष के करबा बिरहा कैसन लगल, कमेंट करके बताइए। सबका कमेंट पढ़िला। भाव लगल कैसे मास्टर। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरब्बा का स्वर्ग बसे रक्षा कवि बच्चन का विजय पताक। अरे जमीनिया केहू ना साथ ले गइल, धनंजय रवि यादव